जो हम बात करने जा रहे हैं आज हार्मोनिक मीन पर बात करेंगे। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन जिसे हम लोग हिंदी में हरात्मक माध्य कहते हैं, ये आपका हरात्मक माध्य के नाम से जाना जाता है। ये एक विशेष प्रकार का माध्य है। ठीक है, विशेष प्रकार का माध्य है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे समय संबंधी, एक समय संबंधित मतलब होता है एक ट्रेन की जो एवरेज स्पीड ये है, फिर एवरेज स्पीड ये थी, फिर स्पीड ये थी, तो बताइए औसत स्पीड क्या होगी। तो जब समय के संदर्भ में पूछा जाए तो वहां पर आपको समांतर माध्य न लगा करके हार्मोनिक मीन का प्रयोग करना है। ठीक है, समय, दर आपके पास है, जैसे किलोमीटर, किलोमीटर आपके पास प्रति घंटा, आपके पास प्रतिदिन निर्मित इकाइयां, प्रतिदिन निर्मित इकाइयां। ठीक है, एक शिल्पकार है, वो इतने दिन इतनी यूनिट का निर्माण करता है, फिर अगले दिन इतनी यूनिट का निर्माण करता है, तो बताइए उसके निर्माण करने की औसत दर क्या है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो वहां पर आपको समांतर माध्य न लगा करके आपको हार्मोनिक मीन लगाना होगा। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन वास्तव में इसे हम लोग रेसिप्रोकल का मीन कहते हैं। रेसिप्रोकल का मीन कहा जाता है, रेसिप्रोकल मीन कहा जाता है। मतलब क्या होता है? आपका व्युत्क्रम का माध्य, व्युत्क्रम का माध्य के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या हुआ? जैसे x है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। जैसे y है तो y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/i, यानी 1 में कन्वर्ट कर देना, वो आपका व्युत्क्रम कहलाता है। अब आपका जैसा 20 है तो 20 का व्युत्क्रम करो तो 1/20, और फिर इसका माध्य की आप गणना करोगे। तो सबसे पहले हार्मोनिक मीन के अंतर्गत आप व्युत्क्रम करोगे, और व्युत्क्रम करने के परिणाम स्वरूप उसके बाद माध्य की गणना करोगे। इसीलिए हार्मोनिक मीन को हम लोग व्युत्क्रम का क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न वही बनता है कि हरात्मक माध्य किसी समंक श्रेणी में मूल्यों की संख्या का उनके व्युत्क्रम, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल्स कहते हैं। अब व्युत्क्रम मैंने बताया ना कि x का व्युत्क्रम क्या है? 1/x है। तो ये व्युत्क्रम कहते हैं के योग से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उस श्रेणी को हम लोग हरात्मक माध्य कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में मूल्यों को के व्युत्क्रम यानी जो मूल्य हो उसका आप रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, फिर उसका समांतर माध्य निकालिए। जो मिलेगा वही आपका हरात्मक माध्य हो जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम साधारण श्रेणी को सॉल्व करेंगे। तो साधारण श्रेणी के अंतर्गत आपका मैंने बताया था, पहला आपका है साधारण श्रेणी के अंतर्गत हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत सॉल्व करना है तो इसमें केवल x का मान दिया रहता है। तो जब x का मान दिया रहता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लीजिए एक क्लास में एक बच्चा है, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, तो a ने कितना नंबर पाया? a ने 4 नंबर पाया। b ने कितना नंबर पाया? 5 पाया। c ने कितना नंबर पाया? 6 पाया। 7 सॉरी आपका जो डी है वो कितना नंबर पाया? वो 3 नंबर पाया। तो ये 4 स्टूडेंट है क्लास में और 10 में वो ये नंबर पा रहे हैं। तो इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको वो निकालना, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए साधारण श्रेणी में फार्मूला होगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास यहां पर हो जाएगा n अपॉन सिग्मा 1/x। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, इस तरह आप निकालोगे। तो सबसे पहले 1/x की श्रेणी बना लेना, फिर उनको आप ऐड कर लेना और जितने नंबर है ऊपर रख देना, आपको हार्मोनिक मीन निकल आएगा। तो सबसे पहले मैं x को 1/x में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। अब इसका मान तुरंत आप निकाल लोगे,
नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आपको यहीं पर निकालना होगा। इसलिए मैथमेटिकल स्टूडेंट को हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कैलकुलेटर भी, सिंपल कैलकुलेटर यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, लेकिन 1/200 हो, 1/300 हो तो थोड़ी सी मुसीबतें ज्यादा हो जाती हैं। तो आपको यहीं पर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इसको आप 1/5 करोगे, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, 0.20 हो जाएगा। इसको 1/6 है, इसको कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा बताओगे? इसको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.16 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/3 को पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.33। अब इनको आप ऐड कर लोगे, इनको ऐड कर लोगे, तो इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, सिग्मा 1/x मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 प्लस आपका 0.20 प्लस आपका 0.16 प्लस आपका 0.94। तो ये आपका आ जाता है 0.94। 0.94 किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा 1/x की, यानी व्युत्क्रम का सम आ गया है। व्युत्क्रम का सम आ गया और कितने स्टूडेंट हैं, n=4 है। तो n=4 का मान आप यहां रख दोगे तो दैट इज 4/0.94 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे 0.94 से तो हमें मिल जाएगा 4.25। ये आपका क्या मिल जाएगा, 4.25 मिल जाएगा और यही समांतर माध्य होगा, यही आंसर होगा। अब जैसे अब आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम में एक ट्रेन है। देखो ऐसे प्रश्न हरदम बहुत केयरफुली देख रखना। एक ट्रेन है या एक स्टूडेंट है, वो अपने कमरे से यूनिवर्सिटी जो है वो जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने की रफ्तार से, 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और लौट करके आता है कितना, 4 किलोमीटर की स्पीड से। तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, एक तो तरीका यह है जो आप लोग करते हो वो गलत तरीका है कि आप क्या करते हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हो। 3 + 4/2 तो आप क्या करते हो 7/2, तो कितना हो जाएगा 3.5 उसकी औसत स्पीड है, ऐसा आप निकालते हो। लेकिन इसमें हार्मोनिक मीन लगेगा क्योंकि ये समय से संबंधित है, दर से संबंधित है। तो इस तरह उसकी जाने की स्पीड पहला 3 किलोमीटर, यानी x का मान, आने की स्पीड उसकी 4 है, तो इसका हार्मोनिक मीन निकालोगे 1/x, तो 1/3 तो 0.33, ये आपका 1/4 तो 0.25, जोड़ दो तो 5 3 8 और 5 तो हो जाएगा 0.58। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/x का मान। अब आपका क्या करना है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बाई सिग्मा 1/x, और n का मान है 2, यानी जाता है और आता है। तो जाता है और आता है, और अपॉन 0.58। अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो 2 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 0.58 से, तो स्पीड निकल के आएगी 3.4। ये करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में हमसे गड़बड़ी होकर के हमने 3.5 लगा दिया था। तो औसत स्पीड की जब भी बात करे जाए, गति की बात की जाए, बनाने की दर की बात की जाए, तो वहां पर लगता तो है कि समांतर माध्य लगेगा, लेकिन नहीं, वहां पर आपको हार्मोनिक मीन लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है कि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे की बात आए, याद रखना कुछ ज्यादा यूनिट पे नहीं है, पहली भी है, पहला है चाल की बात आ जाए, ठीक है,
प्रतिदिन निर्मित इकाइयों की बात है कि प्रतिदिन निर्मित इकाइयां इतनी हैं। तीसरा आपके पास क्या हो जाता है, प्रतिवर्ष पूरे पूरे किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब दर की बात आ जाती है तो वहां पर हम लोग हार्मोनिक मीन का प्रयोग करते हैं और हार्मोनिक मीन के आधार पर ही आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपके साथ सॉल्व किया साधारण श्रेणी का। ठीक है, सबसे पहले x था, x का 1/x निकाला और 1/x के आधार पर मैंने क्या किया, हार्मोनिक मीन की गणना कर लिया। तो ये आपका गणना होकर के आती है 4.25 आता है, जो करेक्ट आंसर आपका होता है। लेकिन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये हार्मोनिक मीन के आधार पे कैलकुलेट किया गया। अब मैं बात करता हूं विच्छिन्न श्रेणी की। विच्छिन्न श्रेणी की, तो विच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें x तथा f का मान दिया रहता है। ठीक है, x तथा f का मान दिया रहता है। तो इस तरह की श्रेणियों को हम लोग क्या करते हैं, विच्छिन्न श्रेणी की संज्ञा देते हैं। और इसमें जब x दिया रहेगा और जब f दिया रहेगा तो इनके आधार पे हम लोग गणना करते हैं। तो सबसे पहले x है, 50 साल की उम्र वाले कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। 51 साल वाले कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। 52 साल वाले कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। 53 साल वाले कितने व्यक्ति हैं, एक गांव में 53 साल वाले कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। आपके पास 54 साल वाले कितने व्यक्ति हैं, आपके पास 2 व्यक्ति हैं आपके गांव में। और आपके यहां 55 ईयर्स वाले कितने व्यक्ति हैं, देयर आर 2 पर्सन्स इन द विलेज। तो ये x तथा f दिया है, ये आपकी विच्छिन्न श्रेणी है। अब इस विच्छिन्न श्रेणी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला बन जाता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन 1/x वही तरह निकलेगा, 1/x उसी तरह निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, बस f होने के कारण f का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो सिग्मा आपका पास सिग्मा हो गया और आपका 1/x तो वही था जो साधारण श्रेणी में आपका था। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, लेकिन f होने के कारण f से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ठीक है, अब f से मल्टीप्लाई क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन सिग्मा f अपॉन x। ये आप गणना कर लोगे, आपको हार्मोनिक मीन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका पहला तरीका यही है कि एक काम करते हैं, इसका 1/x निकालते हैं, फिर f से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या दूसरा तरीका है कि 2/50 डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक श्रेणी बना लोगे f अपॉन x की। f का मान कितना है, 2, x का मान है 50। तुरंत यहीं पर कैलकुलेट करके इनका मान हम लोग रख लेंगे। तो 2/50 आपका हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.04 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, 4/51। तो 4/51 को हम लोग क्या करते हैं, 4/51 तो आपके पास हो जाएगा 0.0 आपका 78 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 10/52, तो 10/52 को कैसे करेंगे, 10/52 तो ये आपका हो जाएगा 0.19। इसी प्रकार आपका 6/53 का मान क्या होगा, तो 6/53 का मान हम लोग निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.11। इसी प्रकार 2/54 का मान निकालना है तो 2/54 का मान कितना हो जाएगा, 2/54 का मान आपका हो जाएगा 0.303। इसी प्रकार 2/55 का मान निकालते हैं तो 2/55 का मान निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0.03। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे, एक एक नंबर आपको जहां पे कमी लग रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुरुआत करते हैं तो आपका 0.04, इसमें ऐड करते हैं कितना,
0.078, फिर इसमें ऐड करते हैं 0.19, प्लस इसमें फिर ऐड करते हैं 0.11, फिर इसमें ऐड करते हैं 0.030, फिर इसमें ऐड करते हैं 0.036। तो इस प्रकार आपके पास इसको जब ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ अपॉन एक्स का मान जो आ जाएगा वो 0.484 होगा। ठीक है, अब n का मान कैसे निकलेगा, तो f का मान जोड़ लो, f का मान जोड़ लो तो n का मान आ जाएगा, तो 4 2 6 16 22 23 24 25 26, तो n का मान आपका 26 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम रख देते हैं, तो यहां पर फार्मूले में रखते हैं तो 26 बटे 0.484, तो चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, 26 बटे 0.484, तो आपका हो जाएगा 53.71। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत हार्मोनिक मीन का। तो इस तरह आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, और पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करना। अगर आप एलसीएम मेथड से करोगे, इनको सब एक साथ जोड़ोगे, तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए इसको आपको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर लेना, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अब बस यहीं पर आपको ज्यादा मेहनत लगती है, कहां पर, जब आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसको सबको पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि f अपॉन एक्स करना पड़ेगा, और यही चीज आप अविच्छिन्न श्रेणी में भी करोगे। अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत आपको इसी तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम अविच्छिन्न श्रेणी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत मान लीजिए हमारे पास अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत हमारे पास दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी का मान दिया है। 0 से 10 नंबर पाने वाले, 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने आपके पास, हाँ, लाभ है। 0 से 10 रुपए लाभ पाने वाले कितने दुकानदार हैं, 12 दुकानदार हैं। ठीक है, किसके बीच में लाभ है, 0 से 10 रुपए के बीच में लाभ पाते हैं। फिर 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में लाभ पाने वालों की संख्या कितनी है, 18 है। फिर 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में लाभ पाने वालों की संख्या कितनी है, 27 दुकानदार हैं। 30 रुपए से 40 रुपए के बीच लाभ पाने वालों की संख्या कितनी है, आपकी 20 है। और 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में लाभ पाने वालों की संख्या कितनी है, 17 है। और 50 रुपए से 60 रुपए के बीच में लाभ पाने वालों की संख्या कितनी है, 6 है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, यानी ये आपकी अविच्छिन्न श्रेणी है, ये तो निश्चित है। अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप मध्य मान निकाल लोगे, यानी x का मान निकालोगे। कैसे x का मान निकलता है, 0 और 10 को जोड़ दो तो कितना आएगा, 10, 2 से भाग दोगे तो आएगा 5। फिर 10 और 20 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 को 2 से भाग दोगे 15। फिर 20 30 आपका कितना हो जाएगा, 50, 2 से भाग दोगे 25। फिर 40 30 70, फिर 2 से भाग दोगे 35। फिर 40 50 90, 2 से भाग दोगे 45। फिर 60 50 कितना हो जाएगा, 110, ये आपका 2 से भाग दोगे 55। तो ये देखो x में कन्वर्ट हो गया और f में, वही विच्छिन्न श्रेणी आपको पुनः प्राप्त हो गई। अब आपको जब विच्छिन्न श्रेणी पुनः प्राप्त हो जाती तो इस विच्छिन्न श्रेणी को क्या करना है, आपको वही विच्छिन्न श्रेणी वाले मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। तो जब विच्छिन्न श्रेणी वाले मेथड से आप इसको सॉल्व कर दोगे तो निश्चित रूप से आपको हार्मोनिक मीन का क्या ज्ञान हो जाएगा। तो वही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, x अपॉन f अपॉन x करना होगा। अब 12/5 करना होगा, तो 12/5 करना होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 12/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.4
2.4 हो जाएगा, 2.40। फिर 18 जो है 18/15 करना पड़ेगा, 18/15 करना पड़ेगा। तो आपका 15 एकम 15, 1.20 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 27/25 करना होगा, 27/25 करना होगा, 25 एकम 25 और आपका 08, 25.08 हो जाएगा। इसी प्रकार 20/35 करना होगा, 20/35 करना होगा। अब 20/35 को जब सॉल्व करोगे तो 0.57 आ जाएगा। इसी प्रकार 17/45 करना होगा, तो जब 17/45 आप करोगे तो 0.35 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे, 6/55 करोगे तो आपका मान कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेना है, ठीक है। तो जब इसको आप जोड़ोगे तो सिग्मा F/x होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आंसर नहीं सॉरी इसका जोड़ जो होगा 5.71 आ जाएगा, तो 5.71 आ जाएगा। अब इधर f का मान जोड़ लो, इन f का मान 12, 18, 27, 20, 17, 16, इनको जब जोड़ दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू किसकी होगी, n की वैल्यू होगी। फार्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा f/x, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n का मान आपका 100 है, सिग्मा f/x का मान कितना हो जाएगा, 5.71 हो जाता है। अब आपके पास इसको जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद मुझे हार्मोनिक मीन का मान पता चल जाता है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ जाता है, 17.49, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद आपको 17.49 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, और यही हार्मोनिक मीन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी गणना को संपन्न करोगे, इस तरह की इसकी गणना को आप देखोगे। चलो और आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन और आगे देखते हैं। एक प्रश्न आता है